क्या दोस्तों सिर्फ अच्छा मटेरियल लाने से ही घर का फर्नीचर अच्छा बन जाता है, या फिर हमको पता होना चाहिए कि किस टाइप के फर्नीचर के लिए किस टाइप का मटेरियल बना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि फर्नीचर में कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, हमको कौन सा मटेरियल किस फर्नीचर के लिए यूज करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास मटेरियल की लिस्ट है। मान लीजिए कि आपके घर में जो फर्नीचर बन रहा है वह आपने लेबर पर मिस्त्री को दे दिया है, तो अब आपको जो मिस्त्री होंगे, जो कारपेंटर होंगे, वो आपको मटेरियल की लिस्ट देंगे, तो उसके बेस पे आपको मटेरियल लाना है। बट दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का मटेरियल आपको लेना है। जैसे कि अब इस लिस्ट को मैं वहां पर स्क्रीन पर लगा दूंगा, हम एक एक चीज पढ़ेंगे और समझेंगे कि यह मटेरियल कहाँ पर यूज होने वाला है, आपको इसमें किस टाइप का मटेरियल लेना है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पर आपके सामने एक मटेरियल की लिस्ट आ रही होगी, तो उसके बेसिस पर हम समझते हैं कि ये क्या क्या लिखा है और क्यों, कौन सी प्लाई कहाँ पर यूज हमको करनी है। तो शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 18 mm की प्लाई है, 8x4 की है, ये 25 शीट है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके जस्ट नीचे आप देखोगे तो 18 mm की ही प्लाईवुड है और 8x4 की ही है, लेकिन WP है और ये 2 शीट है। तो यहाँ पर ये दो टाइप की 18 mm हो गई। जो शुरू में जो 25 सीट है वो आपको लेनी है BWR यानी कि बॉइल्ड वाटर रेजिस्टेंस, और जो नीचे 2 सीट लिखी हुई है WP लिखा हुआ है, तो वहां पर आपको BWP ये सीट लेनी है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दो टाइप के यहाँ पर प्लाईवुड आती है, BWR और BWP। BWR का मतलब है वाटर रेजिस्टेंट और BWP का मतलब है बॉइल्ड वाटर प्रूफ। तो जहां पर भी पानी लगने वाला है, जैसे कि किचन हो गया, बेसिन हो गया, ऐसे जहां पर भी फर्नीचर बनने वाला है वहां पर आपको BWP वाली प्लाईवुड लेनी है। बाकी रूम के फर्नीचर में, हॉल के फर्नीचर में आप BWR वाली प्लाईवुड ले सकते हो। तो ये हो गए 18 mm प्लाईवुड की डिटेल। इसके नीचे आप देखोगे कि 12 mm की प्लाई है 8x4 की, और उसके नीचे 8 mm की प्लाईवुड है। तो अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 12 mm की प्लाई कहाँ पर यूज होती है और 8 mm की प्लाईवुड कहाँ पर यूज होती है। जो 8 mm की प्लाईवुड है वह कबर्ड के पीछे लगती है। मान लीजिए कि आपका कबर्ड बाथरूम का कबर्ड है तो आप यहाँ पर BWP वाली प्लाईवुड ही लेना, वरना रूम का कबर्ड है तो आप BWR वाली प्लाईवुड ले सकते हो। अब 8 mm जो हमारा बेस मटेरियल होता है, सॉरी जो हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके पीछे की साइड में हम 8 mm प्लाईवुड यूज करते हैं। वहां पर 18 mm या फिर 12 mm की जरूरत नहीं होती है। अगर मान लीजिए कि आपका कबर्ड बड़ा है और उसको हैंग करना है तो आप 12 mm बैक साइड में मार सकते हो, अन्यथा 8 mm काफी है। और जो 12 mm प्लाईवुड है वह सोफे के टॉप के लिए होती है, और जो पलंग के ढक्कन होते हैं उनके लिए होती है, या फिर कोई पार्टीशन हो गया, या फिर जो वॉल पर पैनल करते हैं वहां पर 12 mm प्लाईवुड का यूज होता है। इसके नीचे आप देख सकते हो कि 25 mm बोर्ड 7x4 का लिखा हुआ है। तो दोस्तों जो भी आपके घर में फर्नीचर बन रहा है वहां पर कोई कबर्ड है जो कि स्लाइडिंग डोर है, तो स्लाइडिंग डोर में होता क्या है कि 18 mm की प्लाईवुड का डोर हम नहीं बना सकते हैं, तो वहां पर 25 mm का बोर्ड आता है, प्लाईवुड नहीं आता है, 25 mm का बोर्ड आता है, वही यूज होता है। क्योंकि ये बेंड भी नहीं होता है और लाइट वेट होता है, क्योंकि थिकनेस हमको 25 mm चाहिए होती है। तो ये 25 mm का बोर्ड जो स्लाइडिंग जो कवर्ड होते हैं उनके डोर के लिए हमको 25 mm का बोर्ड हमको यूज करना होता है। दोस्तों उसके नीचे आप देख सकते हो कि 19 mm ब्लॉक बोर्ड लिखा हुआ है और फ्लैश करके HDHMR भी लिखा है। तो इसकी मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। जो 19 mm का बोर्ड होता है वह होता है जो कबर्ड के डोर होते हैं, ओपनेबल डोर होते हैं, वहां पर हम 19 mm बोर्ड ब्लॉक बोर्ड का यूज करते हैं। याद रखिएगा ब्लॉक बोर्ड पार्टिकुलर बोर्ड नहीं, ब्लॉक बोर्ड की बात कर रहा हूँ। अब ब्लॉक बोर्ड में खास बात ये होती है कि इनमें बेंडिंग का इश्यू थोड़ा कम आता है। प्लाईवुड के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो प्लाईवुड बेंड ज्यादा होती है, और जो ब्लॉक बोर्ड होते हैं वो बेंड कम होते हैं, और ये लाइट वेट भी होते हैं। तो हम यहाँ पर ब्लॉक बोर्ड का यूज करते हैं डोर के लिए। अब यहाँ पर फ्लैश करके HDHMR लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके जो फर्नीचर बन रहा है, जो डोर बन रहे हैं वहां पर पेंट होने वाला है, तो वहां पर आप HDHMR ले सकते हो। यानी कि ये एक तरीके का MDF हो गया, वाटर प्रूफ MDF, ये आप ले सकते हो। अगर पेंट या PU डिको ऐसा कुछ है तो आप ये ले सकते हो। अगर आप ब्लॉक बोर्ड लेते हो तो उसके ऊपर आप नीचे देख सकते हो कि 4 mm का मैंने MDF यहाँ पर मेंशन किया है। तो अगर आप HDHMR नहीं लेते हो, सिंपल ब्लॉक बोर्ड ले लेते हो, और फिर बाद में आपको पता चलता है कि हमको यहाँ पर पेंट करवाना है, तो वहां पर आप MDF लगा सकते हो। इसके बाद आप नीचे देख सकते हो कि 30 mm का डोर मैंने लिखा हुआ है, 42x82 इंचेस है। तो ये कुछ इसी टाइप में आते हैं, इंचेस में ही ये फ्लश डोर आते हैं, इनको फ्लश डोर भी कहते हैं। ये बेसिकली जो हमारे घर के डोर होते हैं, जैसे कि मेन डोर हो गया, सेफ्टी ग्रिल होगी, उनमें ये यूज होता है, तो ये उसका है।
उसके नीचे दोस्तों हम फेविकोल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फेविकोल मरीन और यूरो WP 2-in-1, यहाँ पर दो टाइप के मैंने एडहेसिव की बात की है। तो ये दोनों ही सेम है, दोनों ही वाटर प्रूफ है, फेविकोल मरीन और यूरो WP 2-in-1। इसके अलावा एक और आता है फेविकोल SH, और वह उसके अगर यूरो में हम देखते हैं तो यूरो एक्स्ट्रा, ये दोनों आते हैं। बट ये दोनों होता क्या है कि ये वाटर प्रूफ नहीं होते हैं। तो आपको फेविकोल मरीन या फिर यूरो WP 2-in-1 इन दोनों में से ही कोई एक आपको ले लेना है। ये बबल स्किन में प्रॉब्लम कम आएगी और वाटर प्रूफ होगा। तो जो बारिश के टाइम में हमको बबल्स देखने को मिलते हैं वह काफी ज्यादा कम, न के बराबर हमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हो कि फेविकोल प्रो बॉन्ड और यूरो PVC ग्लू, यहाँ पर भी ये दोनों सेम चीज है, बस ब्रांड थोड़ी सी अलग है। अब ये प्रो बॉन्ड और PVC ग्लू दोनों एक ही चीज है। ये होते क्या है कि जो एक्रेलिक लेमिनेट होता है उसको चिपकाने के लिए हमको प्रो बॉन्ड या फिर PVC ग्लू का यूज करना होता है, क्योंकि नॉर्मल ग्लू से यह नहीं चिपकते हैं। तो ये प्रो बॉन्ड बस वही है PVC ग्लू जो एक्रेलिक की शीट चिपकाने में काम आती है। उसके बाद नीचे हीटेक्स दिया हुआ है। तो हीटेक्स बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई लेमिनेट का हम पीस लगा रहे हैं और वो ऐसी जगह पर लगा रहा है जहां पर हम एब्रो टेप भी नहीं लगा सकते और हमको खिल्ली भी नहीं मारनी है, तो वहां पर हम हीटेक्स का यूज कर सकते हैं। तो वह हीटेक्स करता क्या है कि तुरंत उसको चिपका देता है। ये फेविकोल जितना मजबूत नहीं होता है, बट ये तुरंत चिपका देता है। इसके लिए कहीं कहीं पर हीटेक्स का यूज मिस्त्री करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि किचन की SS बास्केट 20 इंच की 6 का यहाँ पर एक सेट मैंने लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पर 20 इंच का लिखा है, यह आपके किचन कितना बड़ा है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। 20 इंच का लेना है, 16 इंच का लेना है, सॉरी 15 इंच का लेना है या फिर 22 इंच का लेना है, वह मिस्त्री आपको काउंट मेजरमेंट करके आपको बता देगा कि कितने इंच की बास्केट यहाँ पर आने वाली है। और ये जो किचन की SS बास्केट में लिख रहा हूँ, वो SS के जो वायर बास्केट होती है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इनमें आपको कटलरी, कप सॉसर, थाली, प्लेट, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके नीचे मैंने टेंडम लिखा है। अब आपको इन दोनों में से कोई भी एक चीज ही लेनी होती है, या तो आप SS बास्केट में जा सकते हो या फिर टेंडम में जा सकते हो। टेंडम की खासियत ये है कि यह सॉफ्ट क्लोज हमको मिलता है, और जो SS की बास्केट होती है वो सॉफ्ट क्लोज नहीं होती है, उनमें हमको नॉर्मल ड्रॉवर चैनल लगानी पड़ती है। हम ड्रॉवर चैनल सॉफ्ट क्लोज लगा सकते हैं, लेकिन वह इतनी अच्छे से वर्क नहीं करती है। इसके लिए अगर आपको सॉफ्ट क्लोज में जाना है तो आपको टेंडम में जाना चाहिए। टेंडम में आपको साइज का भी कोई इश्यू नहीं रहता है, छोटी बड़ी हम अपने हिसाब से ही उनको कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे आप देख सकते हो कि पुल आउट का मैंने ऑप्शन दिया है। पुल आउट जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो इस टाइप का पुल आउट आता है। यह टेंडम में भी आ जाता है और SS की बास्केट का पुल आउट भी आता है। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अगर SS की बास्केट ले रहे हो तो SS का पुल आउट ले लीजिए, अगर टेंडम ले रहे हो तो टेंडम में भी पुल आउट आता है, वो आप ले सकते हो। और जस्ट उसके नीचे मैंने ऑटो इंजिस के बारे में यहाँ पर लिखा है। ऑटो इंजिस सॉफ्ट क्लोज 0 डिग्री, और उसके नीचे लिखा है ऑटो इंजिस सॉफ्ट क्लोज 8 डिग्री। तो दोस्तों 8 डिग्री और 0 डिग्री में आपको नहीं जाना है, यानी कि इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना। वो मिस्त्री अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंगवाते हैं। 8 डिग्री 0 डिग्री आपको देखना है, तो सिर्फ ये देखना है कि सॉफ्ट क्लोज लेना है या फिर नहीं। तो अगर आप सॉफ्ट क्लोज लेना चाहते हो तो आप अच्छी ब्रांड का ही ऑटो इंजिस लेना, लोकल में कोई भी सॉफ्ट क्लोज मत लेना, क्योंकि सॉफ्ट क्लोज इंजिस जल्दी खराब हो जाते हैं। इसके अलावा अगर ऐसा कोई मालिया है जहां पर जो कि हाइड्रोलिक में खुलने वाला है, यानी कि ऊपर की साइड खुलने वाला है, तो वहां पर आप सॉफ्ट क्लोज मत लीजिएगा। वहां पर आप नॉर्मल जो सादा ऑटो इंजिस होता है, नॉन सॉफ्ट क्लोज, वही आपको लेना है। भले मिस्त्री ने अगर सॉफ्ट क्लोज लिखा भी है तो आप उसको कैंसिल करके नॉन सॉफ्ट क्लोज ले लेना, अगर आपका दरवाजा ऊपर की साइड खुल रहा है, मालिया का कोई डोर है तो। इसके नीचे दोस्तों ड्रॉवर चैनल लिखा है, तो इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। ड्रॉवर चैनल आपको इंचेस में बता देंगे कि किस किस टाइप की आपको ड्रॉवर चैनल लेनी है, वो आपको ले लेनी है। लेकिन इसमें भी आपको यही बात ध्यान रखनी है कि ड्रॉवर चैनल में कभी भी सॉफ्ट क्लोज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ड्रॉवर चैनल सॉफ्ट क्लोज सबसे जल्दी खराब वही होती है। तो आपको नॉर्मल रेगुलर वाली ही ले लेनी है। दोस्तों अभी जो आप ये दोनों लिस्ट देख रहे हो, ये आपको कारपेंटर तब देगा जब आपका घर का फर्नीचर चालू भी नहीं हुआ है। तो आपको जो शुरुआत में मटेरियल की लिस्ट देगा वह मटेरियल है। इसके अलावा भी मटेरियल होता है, लेमिनेट हो गया वगैरह वगैरह, वो सब चलता रहता है, लेकिन ये मटेरियल आपको सबसे पहले मिस्त्री को लाके देने होते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो कि एब्रो टेप रोल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो दोस्तों ये लेमिनेट को चिपकाने के लिए होते हैं एब्रो टेप रोल, जैसे कि पेंट के वर्क में भी आपने देखा होगा उस टाइप की एब्रो टेप आती है, वो लेमिनेट चिपकाने के लिए एब्रो टेप का यूज होता है। उसके नीचे आप देख सकते हो कि नेल हो गई, स्क्रू हो गया। तो इनमें दोस्तों आपको ज्यादा कुछ देखना नहीं है, इसमें कोई ब्रांड भी नहीं होती है, और ये आपको शॉपकीपर ऐसे ही दे देगा, जो भी आप उनको बताओगे वो आपको दे देंगे। उसके नीचे मैंने स्क्रू की डिटेल दी हुई है, स्क्रू ड्राइवर 19/6। तो दोस्तों ड्राइवोल क्या होता है?
ड्राइवर वो होता है जो स्टार वाले स्क्रू होते हैं, उसमें निकल वाले स्क्रू भी बोलते हैं, तो वो स्क्रू होते हैं। ये आपको इसमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, ये मिस्त्री जो भी लिखते हैं वो आपको लाके उनको दे देना है। इसके नीचे वॉल प्लग लिखा हुआ है, तो वॉल प्लग एक्चुअली वो होता है कि दीवार में होल गिराने के बाद वॉल प्लग लगाना पड़ता है और फिर स्क्रू लगता है, तो वह वॉल प्लग होता है ये। इसके बाद में स्लाइडिंग डोर की जो चैनल, यानी कि जो आपके घर में जो कबर्ड है, स्लाइडिंग डोर है, उनकी ये चैनल है, ये आपको अच्छी ब्रांड वाली ही लेनी है। इनमें आपको सॉफ्ट क्लोज ही मिलेगी, अच्छी ब्रांड वाली लेनी है। और इसके साथ आपको रनर सेट भी मिल जाते हैं। जैसे कि आप बोलोगे 3 चैनल आपको चाहिए, तो 3 सेट रनर सेट भी आपको लेने होते हैं। यह 3 कबाट की फिटिंग हो गई। तो इस तरीके से आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। इसके नीचे सेल्फ बटन लिखा है या फिर सेल्फ बेड। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, जो भी आपके कबर्ड में सेल्फ आने वाली है, वो सेल्फ जिसके ऊपर होल्ड करेंगे, जिसके ऊपर हम उस सेल्फ को रखेंगे, वो होते हैं सेल्फ बेड। तो ये अच्छे वाले आपको ले लेने हैं। इसके नीचे आप देख सकते हो कि कंसील हैंडल मिस्त्री कभी कभी पहले इसके लिए रख देते हैं, क्योंकि लेमिनेट लगाने से पहले ही इनके लिए जो हमको ग्रू गिराना पड़ता है, वो अगर हम लेमिनेट लगाने से पहले ही गिरा देते हैं तो हमको थोड़ा इजी हो जाता है। तो कोई मिस्त्री पहले ही कंसील हैंडल आपको दे देता है। ये कंसील हैंडल स्लाइडिंग डोर जो होते हैं, कबर्ड के जो स्लाइडिंग डोर होते हैं, वहां पर यह कंसील हैंडल यूज होते हैं। तो ये सारा मटेरियल आपको सबसे पहले लाके रखना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही काम चालू होता है और लेमिनेट फिनिश तक काम पहुंचता है, तो फिर आपको दूसरी लिस्ट मिलती है जिसमें लेमिनेट के बारे में, यानी कि सरफेस फिनिश का जो भी मटेरियल है उसके बारे में आपको लिस्ट मिलेगी। तो वहां पर लेमिनेट होता है, एक्रिलिक होता है और विनियर होता है। तो इन तीनों की डिटेल मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। अब लेमिनेट की बात करें तो दोस्तों लेमिनेट सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला होता है। ये आपको इसमें काफी ज्यादा शेड मिल जाते हैं, अलग अलग सरफेस फिनिश के यह मिल जाते हैं। और यह लेमिनेट जो होता है वो नॉर्मल ग्लू से चिपक जाता है। तो दोस्तों इसके नीचे आप देख सकते हो कि एक्रेलिक मैंने लिखा है। तो दोस्तों एक्रेलिक और लेमिनेट में डिफरेंस क्या है? लेमिनेट जो होता है उसमें आपको काफी ज्यादा वेरिएंट मिल जाते हैं, और जो एक्रेलिक होता है वो प्लेन कलर में आपको ज्यादा मिलेंगे। और इसमें ये हाई ग्लोसी होते हैं, इसकी रिफ्लेक्शन जो होता है वो काफी अच्छी होती है, इसके लिए ये दिखने में काफी अच्छे दिखते हैं। ये हाई ग्लोसी होते हैं। अब लेमिनेट में भी हाई ग्लोसी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो एक्रेलिक होता है उसकी रिफ्लेक्शन अच्छी होती है। तो एक्रेलिक में हाई ग्लोसी काफी अच्छे से चमक कर वो उभर कर सामने आता है। इसके नीचे मैंने विनियर लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों विनियर क्या होता है कि आपको अगर वुड फिनिश में फर्नीचर है, तो वुड फिनिश में अगर आप रियल वुड जैसा आपको इफेक्ट चाहिए तो आप विनियर यूज कर सकते हो। विनियर में आपको ये बात का ध्यान रखना है कि इस पे पॉलिश का भी खर्चा अलग से आता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि विनियर थोड़ा सा यहाँ पर कॉस्टली पड़ता है। विनियर 3 mm की सीट आती है, इसको लगाने के बाद आपको उसके ऊपर पॉलिश करानी पड़ती है। तो ये हो गया विनियर। में आपको फोटो यहाँ पर दिखाता रहूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ। इसके बाद में बेड हाइड्रोलिक 150 kg का मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो आपके घर में बेड है, अगर वो हाइड्रोलिक वाले हैं तो उसकी यह डिटेल है। यहाँ पर 150 kg के हाइड्रोलिक आते हैं। 6x6.5 का अगर आपका बेड है तो वह 150 kg का हाइड्रोलिक आएगा। या आप इब्को में या फिर अच्छी ब्रांड का ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हैंडल, ड्रॉवर लॉक, कबर्ड लॉक, जो कबर्ड के अंदर पाइप होती है वो 1 इंच की पाइप आती है, वो सॉकेट आते हैं। ऐसे छोटे छोटे काफी ज्यादा मटेरियल की लिस्ट आपको और देखने को मिलेगी, लेकिन जो मेन मटेरियल की डिटेल आपको देनी थी वो मैंने यहाँ पर आपको दे दी है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही था कि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का मटेरियल कहाँ पर यूज होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। और यह वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको डिटेल होनी चाहिए। आपके घर में जो फर्नीचर बन रहा है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस जगह पर कौन सा आपको मटेरियल यूज करना है। और एक दूसरा मोटिव मेरा यह भी था कि इसके आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे कि 1 BHK का अगर फर्नीचर बनना है तो उसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी, आपके पास कितना बजट है, तो उसके हिसाब से आपके पास कौन सा फर्नीचर आप बना सकते हो। तो जब मैं समझाऊंगा तब समझने में थोड़ी सी आपको आसानी रहेगी, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।